जय माता दी दोस्तों। आज पड़वा का दिन है। कार्तिक स्नान के बाद जो अगला दिन होता है उस दिन एक उपाय किया जाता है। जो भी अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका घर नहीं बन रहा है, उस दिन एक उपाय करने से कहा जाता है कि घर बहुत जल्दी बन जाता है। तो आज के दिन घर बनाया जाता है और चिड़ा-चिड़ी की कहानी सुनी जाती है। बहुत ही छोटा सा उपाय है। तो किस तरह से कर सकते हैं? आप अपने घर के मंदिर में इसको बना सकते हैं या फिर किसी मंदिर में भी जाकर बना सकते हैं। सबसे बढ़िया है कि आप अपने घर में ही मंदिर में, अपने मंदिर के पास ही बना लें। तो देखिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए हमें। सबसे पहले तो हमें 5 दिए चाहिए और कलावा चाहिए, थोड़े से खील बतासे और एक थोड़ा-सा गुदा हुआ आटा चाहिए। तिलक के लिए रोली और ये खिचड़ी हमें इस दिन बनानी होती है, दान भी करनी चाहिए। तो आप दाल-चावल दान कर सकते हैं, आपकी जितनी सामर्थ्य हो उस हिसाब से। और खिचड़ी बनानी भी ज़रूर चाहिए इस दिन, खानी भी चाहिए और ठाकुर जी को भोग भी लगानी चाहिए। तो आज का यही प्रसाद होता है, तो ये आप बनाइए अपने घर पर। और जल का लोटा आप रख लीजिए एक भर के। इसके बाद आप चावल से या फिर आटे से इस तरह से जैसा भी घर चाहते हैं बना लीजिए और संकल्प करिए कि ऐसा ही घर हमारा जल्दी से बन जाए। इस तरह से घर बनाने के बाद घर के सारे दरवाजे आपको खुले रखने हैं और बनाने के बाद मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास से इसको बनाना है। आटे की 2 लोई इस तरह से कर लेनी है और पहले हमें चिड़ा बनाना है और उसके बाद चिड़िया बनानी है। बहुत ही बस प्रतिमा के रूप में आपको बनाना है, जैसे कि बचपन में बनाया करते थे। ऐसे ही बस 2 चिड़ा और चिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच आपको इनको रख देना है। चिड़िया को भी हम यहीं पर बीच में बिठा देंगे। इसके बाद हमें दोनों को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करना है। इस तरह से आप कलावा अर्पित कर दीजिए और फिर हम दोनों को रोली से टीका लगा देंगे। तिलक लगाने के बाद हम दिए जलाएंगे, घर को अच्छे से सजा देंगे। हर एक कमरे में हमें दिया लगाना है, मतलब हमने 5 दिए रखे हैं तो पाँचों दियों को हम कोनों पर और बीच में इस तरह से लगा देंगे। पूरा घर हमें अच्छे से रोशनी से भर देना है। तो देखिए मैंने सारे ही अपने जितने भी कमरे बनाए थे उन सब में दिए रख दिए हैं और अब हम पूरे जितने भी कमरे हैं हमारे उन सभी में खील बखेर देंगे। इस तरह से पूरे घर में हमें खील बखेर देनी है इस तरह से, ताकि हमारे घर में हमेशा खुशहाली रहे, वंश वृद्धि होती रहे, हमेशा सुख संपत्ति घर में बनी रहे। तो पूरे घर में हमें इस तरह से खील डाल देनी है। इसके बाद हम चिड़ा-चिड़ी को बतासे से भोग लगा देंगे और चारों तरफ घर में फूल भी इस तरह से बिखेर देंगे। फूलों से भी हम अपने घर को सजा देंगे। जितना आप अपने घर को जगमगाना चाहते हैं, अच्छे से सजाना चाहते हैं, उतना आप सजा दीजिए। तो फूल भी हम इस तरह से सजा देंगे पूरे घर को रख के। और उसके बाद हम थोड़ी सी दक्षिणा रख लेंगे और उसके बाद हम चावल हाथ में लेके जो चिड़ा-चिड़ी की कहानी है वो सुनते हैं। 4 चिड़िया थीं जिन्होंने कार्तिक स्नान किया और उसके अगले दिन पड़वा के दिन उन्होंने खिचड़ी बनाने का विचार किया। तो उनमें से एक जो चिड़िया थी वो चावल लेकर आई, दूसरी दाल लेकर आई, तीसरी घी लेकर आई और चौथी पानी लेकर आई और उन्होंने खिचड़ी बनाने के लिए रख दी। उसके पहले उन्होंने सोचा कि हम पहले स्नान करके आते हैं, तो वो स्नान करने के लिए चली गई। पहली चिड़िया आई, उसको बहुत तेज़ भूख लगी थी, उसने खिचड़ी की भाप को सूंघा, उससे उसने अपना पेट भर लिया। दूसरी चिड़िया आई, उसे भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई, उसको भी तेज़ भूख लगी थी, उसने खिचड़ी खा ली। चौथी चिड़िया आई, उसने खुरचन खा ली। कुछ समय बाद चिड़िया परलोक सिधार गई। उनका जो अगला जन्म हुआ, जिसने भाप सूंघी थी, उस चिड़िया को राजकुमारी का जन्म मिला। जिसने पानी पिया था वह कुमारी बनी, जिसने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के यहाँ जन्मी और जिसने खुरचन खाई थी वह हथनी बनी। थी सारी उसी जगह पर। जो कुम्हारी थी वह राजकुमारी के यहाँ दासी का काम करती थी और जो ब्राह्मण कन्या के रूप में जन्मी थी वह राजकुमारी की सहेली थी और हथनी भी राजा के यहाँ ही रहती थी। जब राजकुमारी विवाह के लायक हो गई तो राजा ने उनका विवाह किया किसी राजकुमार के साथ। तो राजकुमारी ने राजा से कहा कि वह अपनी दासी और अपनी सहेली को अपने साथ ही ले जाना चाहती है। राजा ने कहा ठीक है ले जाओ।
उसके बाद राजकुमारी ने कहा कि वह हथनी को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती है। तो राजा ने कहा ठीक है, उसको भी ले जाओ। तो राजा ने मंत्रियों को भेजा कि हथनी को लेकर आओ। हथनी नहीं आई। तो राजकुमारी ने कहा कि मैं कहूँगी तो वह आ जाएगी। तो राजकुमारी ने हथनी के कान में पिछले जन्म की कुछ बातें कहीं, जिससे कि हथनी उठी और उसके साथ आ गई। यह बात देखकर राजा बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया कि ये हथनी इसकी राजकुमारी की बातों को कैसे समझ गई। इसलिए उन्होंने पूछा कि यह तुम्हारी बात कैसे समझी। उसने नहीं बताया तो राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और बोला कि नहीं बताएगी तो मैं अभी इसी समय तेरी गर्दन काट दूंगा। तो राजकुमारी ने कहा कि यह पिछले जन्म की मेरी सहेलियां हैं और हमने कार्तिक स्नान किया था। मुझे पहले जन्म की सारी बातें याद हैं, इसीलिए इसने मेरी बात सुनी और ये मेरे साथ आ गई। ये सब जानकर सभी कार्तिक का महत्व बहुत ज़्यादा सभी ने समझा और सभी ने प्रण लिया कि वो सभी अगले वर्ष कार्तिक स्नान करेंगे। इसके बाद जो भी चावल हमने हाथ में लिए थे वो हम लोटे में डाल देंगे और सूर्यदेव भगवान को जल दे देंगे। और जो हमने दाल चावल रखे हैं इसको हम ब्राह्मण को दान में दे देंगे। भगवान करे सभी का घर जल्दी बन जाए और इस तरह से ये हमारी पूजा संपन्न होती है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।